हेलो भाइयों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को हम अपने वन शॉट में क्लियर करेंगे। सो आइए हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है उसको हम पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं, मेज़र करते हैं कि वो मॉनेटरी टर्म में है कि नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने डाटा को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के फॉर्म में, और फिर उस डाटा को जर्नल के फॉर्म में रिकॉर्ड किया है उसको हम क्लासीफाई करेंगे लेजर के फॉर्म में। और उसके बाद हम उस लेजर से हम अपने ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं कि हमारे अर्थमेटिकली एक्यूरेसी सही हुई है कि नहीं अभी तक के, जब से वो ट्रांजैक्शंस हुआ है तब से। उसके बाद ये जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काम आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे काम आता है, क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस के अमाउंट से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सो हम जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब कि किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी होगी वो जो भी अपने साल भर में खरीदेगी बेचेगी, उसको साल के एंड में उसे क्या चाहिए होगा कि हमने अपने कंपनी से कितना कमाया, कितना लॉस किया, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम और क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो ये तीन चीज़ें किसी भी कंपनी के फाइनल स्टेटस को शो करती है कि ट्रेडिंग अकाउंट से उसे पता लगेगा कि उसने अपने ट्रेड में, अपने खरीद परचेज, मतलब कि परचेज करने में, सेल्स करने में कितना, ट्रेड करने में कितना खर्च किया, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता लगेगा कि उसने साल भर में कितना कमाया, कितना उसे इनकम रिसीव हुआ, कितना उसे फ़ायदा हुआ, कितना उसे लॉस हुआ। और बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटस शो करती है उस कंपनी का कि उसके कितने एसेट्स हैं, उसके कितने लायबिलिटीज़ हैं, वो सब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी में रहता है। सो कोई भी कंपनी होगी, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप होगा कि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उससे हम पहले जर्नलाइज करेंगे, उसके बाद उससे हम लेजर बनाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम फाइनेंशियल स्टेटस भी कहते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन टाइप की हैं, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक होता है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम अपने फाइनेंशियल कंपनी के, हम अपने कंपनी के, उस कंपनी के कितने ट्रेड, कितने परचेज, कितने सेल हुए हैं, कितने स्टॉक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, हम वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक ऐसा अकाउंट जहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे आइटम्स लिखे होंगे। ट्रेडिंग से रिलेटेड मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक, कितना बचा हुआ माल था, हमारे पास कितना माल पहले से था, कितना हमने परचेज़ किया, कितना हमने खर्च किया, कितना हमने सेल किया, कितना हमारे पास माल बचा। और क्या आएगा, और आएगा हमारा कैरेज इनवर्ड, जो माल हम खरीद के लाएंगे उसे हम कहाँ पे मतलब कि अपने जो माल लाएंगे वो भी तो एक खर्चा रहेगा, ठीक। और सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे सारे एक्सपेंस, सारे इनकम ट्रेड से रिलेटेड लिखे रहेंगे। और बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। सो बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक ऐसा अकाउंट जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बारे में बात की गई हो। प्रॉफिट और लॉस किसी भी कंपनी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। एनजीओ को एक्सेप्ट एनजीओ, किसी भी कंपनी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट एक्सेप्ट एनजीओ। एनजीओ को छोड़ के सारी कंपनियों का मेन मुद्दा रहता है प्रॉफिट करना। सो कंपनी अगर चल रही है तो साल के एंड में उसे देखना मस्ट है कि वो प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है। अगर लॉस कर रही होगी तो वो वापस दोबारा वो दिक्कतें नहीं करेगी, वो वापस वो गलतियां नहीं करेगी जिससे उसको लॉस हो। अगर लॉस तब भी हो रहा है तो कंपनी शट करके चली जाएगी, जिससे उसे ज़्यादा लॉस नहीं होगा या कुछ और काम कर लेगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के काफ़ी तरीके हैं, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के ये सब फ़ायदे हैं। सो बात करते हैं हमने क्या सीखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पे सारे ट्रेड से रिलेटेड सारे अकाउंट्स वहाँ पे मेंटेन होंगे। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहाँ पे जितना उसे प्रॉफिट हुआ, जितना लॉस हुआ, जितना उसे इनकम रिसीव हुई है, मतलब जितना उसे सैलरी पे किया है, जितना उसे कमीशन मिला, ये सब इनकम्स है, सैलरी पे किया, ये सब एक्सपेंस है, तो ये सब प्रॉफिट लॉस ना। और बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे वो अपने एसेट्स, अपने लायबिलिटीज़, अपने क्रेडिटर्स, अपने लोन्स, अपने बैंक्स, अपने बिल्डिंग्स, अपने डेटर्स, अपने क्रेडिटर्स के बारे में जानता है कि हमारे एंड रिजल्ट में ये सब हमारे पास हैं, मतलब कि एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं। सो ये रहा बैलेंस शीट।
सो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है। सो आइए हम देखते हैं वो फॉर्मेट क्या है। सो पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटस, जैसे कि हम जान लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, हमने जान लिया कि ये स्टेटमेंट है जहाँ पे हम अपने कंपनी के अपने सोल प्रॉपर्टरशिप के फाइनल स्टेटस को हम देखते हैं, मतलब फाइनल रिजल्ट को देखते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ है, हमारी एसेट्स क्या है, हमारी लायबिलिटी क्या है। सो हम पहला काम करते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट जान लेते हैं। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो दिख रहा है, ये जो दोनों है, सो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस से ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है, और बैलेंस शीट से क्या शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन। सो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे फर्म के, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को शो करता है। और बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है कि हमारा जो बिजनेस है उसका एक फाइनेंशियल कितना वो है, उसके में कितने कैश है, उसमें कितने क्रेडिटर्स, उसमें कितने लाइबिलिटीज़ हैं, तो ये शो करता है। तो आपको क्लियर हुआ कि है क्या ये, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लियर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन कर सकें। और बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं कि हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जान लेते हैं। तो जब हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, तो इसे हम एक में बनाते हैं, मतलब कि एक फॉर्मेट ही बनाएंगे, अलग अलग हम नहीं बनाएंगे। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स, सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2017। सो ये एग्जैक्ट एक तरीका होता है कि ऐसे ही लिखा जाता है अपने फॉर्मेट को, मतलब कि जो रहेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस कंपनी का रहेगा ऑफ इतना किस साल के लिए रहेगा, फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2017। हमने एग्जाम्पल में लिया है 31, 2017। सो टी शेप में होता है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। सो पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये रहा फॉर्मेट। सो जो डेबिट साइड है, जितने भी एक्सपेंस लॉसेस रहेंगे वो डेबिट साइड रहेगा, जितने भी इनकम गेन्स रहेंगे वो क्रेडिट साइड रहेगा। ठीक, ये क्लियर। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्स फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2017। पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। जो डेबिट साइड होता है ये सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस को डिनोट करता है, और जो क्रेडिट साइड होता है सारे इनकम और गेन्स को डिनोट करता है। ठीक, तो बात करते हैं, पहला चीज़ आता है ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक का है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, एक्सपेंस है हमारा, परचेज रिटर्न, जो एक्सपेंस हुआ था, जो हमने परचेज किया तो उसमें से रिटर्न कर दी तो परचेज में से कम हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट। सो जैसे कि हमने कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कि हमने जो ट्रेड कर रहे हैं, हम जो अपने बिजनेस को रन करा रहे हैं उसमें से जितने भी खर्चे आएंगे, जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी लॉसेस आएंगे, सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ट्रेड से रिलेटेड। सो बात करते हैं जब हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं अपना, तो पहली चीज़ आती है ओपनिंग स्टॉक। अगर फर्म पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पहले के स्टॉक्स होंगे, जिसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। मतलब कि पिछले साल के कुछ बचे हुए स्टॉक रहे होंगे, उस साल के क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। जैसे कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, नेक्स्ट ईयर से क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर क्या करेंगे, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, परचेजेस। परचेज जो रहेगा उसे अंदर लिखेंगे, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न क्यों माइनस कर रहे हैं, जैसे हमने किसी से कुछ खरीद कर लेकर आया था तो हम क्या करेंगे, उसको देंगे। जो हम खरीद कर लेकर आया था, हम 10 रुपये का अमाउंट लेकर आए थे खरीद, मतलब एग्जाम्पल में ले लो 100 रुपये की चीज़ खरीद कर लेकर आए थे, उसमें से हम 10 उसको रिटर्न कर दिए, तो वहाँ पर एग्जैक्ट कितना बचेगा, 90। तो 100 खरीद कर लेकर आए थे, 10 रिटर्न कर दिए, तो एग्जैक्ट कितना बचा, 90। तो किस लिए माइनस कर रहे हैं, क्लियर हुआ। तो डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर परचेज रिटर्न। अब फिर बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है ये, मतलब कि हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो इसमें कुछ एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे कुछ खरीद कर लेकर आएंगे, जैसे कि माल आया हमारा, स्टॉक्स आए, इन्वेंट्री आए, तो उसके लिए जो मजदूरी लगेगी, जो वेजेस लगेगी, वो सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं।
जैसा कि हमने कहा डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं कि जो हम ट्रेड करेंगे, जो अपने हम मतलब किसी भी हम चीज़ की जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए एग्जिस्ट कर रही है, तो जो भी प्रोडक्शन के लिए खर्चे आएंगे वो सब एक्सपेंसेस में रहेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कि जो हम ट्रेड करेंगे अपने बिजनेस का, जो भी हम बिजनेस का ट्रेडिंग करेंगे, मतलब कि जो भी बिजनेस का ट्रेड करेंगे उसमें जो खर्चे आएंगे उसे हम कहाँ लिखेंगे? उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मोस्टली क्या क्या आता है? फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, परचेज, प्रोडक्शन, इन्वर्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड। सो ये सब क्या है? फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, प्रोडक्शन, ये भी एक ट्रेड है ना। मतलब कि किसी भी चीज़ का तुम्हें मतलब किसी भी चीज़ का तुम्हें प्रोडक्शन करना है तो फैक्ट्री में जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट वर्क किस पे करता है? ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कि जो हमारा बिजनेस का मोटिव होगा, जो बिजनेस हमारा जिससे चीज़ से रन करेगा, तो उसका जो एक्सपेंसेस आएगा उस एक्सपेंसेस को हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, सेल्स, जो भी जितना आइटम सेल्स रहेगा, सेल्स से हमारी इनकम आएगी तो हम क्रेडिट साइड लिखें। तो क्रेडिट साइड क्यों जा रहा है, डेबिट साइड क्यों जा रहा है, ये क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, परचेज किया था एक्सपेंस हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सपेंस है। सेल्स क्या है? सेल्स करेंगे तो इनकम जनरेट होगी, सो इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सो हमने क्या किया था? फिर क्लोजिंग स्टॉक जो बचा वो माल रहेगा उसे क्रेडिट में डाल दिया। सो ये है क्या? मतलब कि उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ से क्लियर हो गया। तो सिर्फ इतना ही है ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ इतना ही है ट्रेडिंग अकाउंट। सो अब हम क्या करेंगे? अब हमें बैलेंसिंग करनी है। सो हम क्या करेंगे? जिधर का डेबिट का ज़्यादा होगा डेबिट साइड, क्रेडिट का ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड, जो ज़्यादा होगा उसे भर दो। जैसे कि सेल्स था हमारा, टोटल सेल्स थी 50 और क्लोजिंग स्टॉक था 100। टोटल सेल्स थी 50, क्लोजिंग स्टॉक था 100। और ओपनिंग स्टॉक रहा 50, ये रहा 10, ये रहा 50। तो ये क्या है? हमने क्या कहा था? बैलेंसिंग कैसे करते हैं? डेबिट साइड देखो, क्रेडिट साइड देखो, जहाँ पे ज़्यादा आ रहा है उसको दोनों साइड भर दो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 50, 100, 150। क्रेडिट साइड क्या है? 150। और यहाँ पे कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है? हमारा टोटल इनकम हमारा 150 हुआ है, एक्सपेंस हुआ है हमारा 110। तो जो ज़्यादा आ रहा है 150 ज़्यादा आ रहा है, दोनों साइड भर दिए। अब इनको माइनस कर दो, 110 को 150 से माइनस कर दो, कितना आएगा? 40 आएगा। तो 40 क्या आया? इनकम था हमारा। क्रेडिट साइड क्या होता है? सारे इनकम गेन्स होते हैं। तो इनकम था हमारा 150, एक्सपेंस था हमारा 110। सो कितना बचा? 40 रुपये। क्या हुआ? ये प्रॉफिट हुआ। ये क्या है? ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। मतलब कि ये हमने जो खरीदा वो अमाउंट और जो हमने बेचा वो अमाउंट को घटा पटा के जो पैसा बचा है, हमारे पास 40 रुपये बचा है। अब बीच में से हमें सैलरी देनी है, ठीक है, कमीशन देना है, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, हमें क्या पता बैंक्स में से इंटरेस्ट मिलेगा। तो एग्जैक्ट किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट ये नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है समझे? कि एक प्रॉफिट का अमाउंट जिसमें से और भी खर्चे और भी इनकम्स ऐड ना हुई हो। सो क्लियर हो रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सो ये ग्रॉस लॉस क्या है? अगर यही सोचो अगर ज़्यादा एक्सपेंस हो गया होता, जैसे कि एक्सपेंस ज़्यादा हो गया होता 50, रिटर्न मतलब कि ये भी हो गया होता, सो ये क्या हो जाता? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया तुम्हारा 100 रुपये। सो अब क्या हो गया? अब हो गया 200 रुपये एक्सपेंस आया, 200 एक्सपेंस आया। तो जो ज़्यादा आता है उसे हम दोनों साइड बढ़ते हैं, ये तो क्लियर ही है। सो 150 रुपये इनकम थी, 200 खर्चा हो गया, तो 50 क्या आया है? ग्रॉस लॉस आया है, ग्रॉस लॉस आया है। सो एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकता है, या तो प्रॉफिट हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट, या तो ग्रॉस लॉस हो सकता है। सो क्लियर हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे हम अपने ट्रेड से रिलेटेड के एक्सपेंस, ट्रेड से रिलेटेड के इनकम्स ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या है? एक ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस एक बार फिर सुनते हैं, आइए। सो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ना ही एग्जैक्ट प्रॉफिट है ना ही एग्जैक्ट लॉस है। ये एक ऐसा प्रॉफिट एक ऐसा लॉस है जहाँ से अभी और भी इनकम, जहाँ पे अभी और भी एक्सपेंस होने बाकी हैं। सो क्लियर हुआ? सो बात करते हैं, ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं? P&L अकाउंट। ये दो अकाउंट है ना, ट्रेडिंग तो हो गया, हम P&L बनाएंगे। सो P&L के क्या कोड करते हैं? जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो क्रेडिट साइड जाएगा, जो हमारा ग्रॉस लॉस जाएगा वो हमारे डेबिट साइड आएगा। तो हम उल्टा करेंगे ना, ग्रॉस लॉस कहाँ आ गया? इधर साइड, और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आ गया? इधर साइड। तो क्लियर कर पा रहे हो ना? ठीक। सो बात करते हैं उसके बाद, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आया था हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट आया था कुछ भी, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिए। सारे इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड। क्यों कर रहे हैं पता है?
क्रेडिट साइड सारे इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, प्रॉफिट क्या है, इनकम है, सारे लॉस एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड होगा और इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड होगा। इनडायरेक्ट इनकम्स मतलब जैसे कि कमीशन मिल गया, बैंक से इंटरेस्ट मिल गया, हमने शेयर इशू किए थे वहाँ से हमें मिल गया, इनडायरेक्टली इनकम्स हो गई। डायरेक्टली इनकम्स तो हुई नहीं है, इनडायरेक्टली इनकम्स हो गए। तो वैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, जैसे कि सैलरी पे करना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ये सब मतलब कि खर्चे तो हैं बट लेकिन घुमा सुमा के ट्रेडिंग से रिलेटेड खर्चे नहीं। अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड खर्चे होता तो एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता। देखिए हमने एक्सपेंस को दो चीज़ों में डिवाइड किया, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, जो हमारे ट्रेड में एक्सपेंस, जो हमारे ट्रेड की वजह से एक्सपेंस आते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, जो हमारे ट्रेड की वजह से ना होकर आते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम की वजह से ही ये भी ग्रॉस बना है, एग्जैक्ट प्रॉफिट ना ही एग्जैक्ट लॉस बना है। ये समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? सो ये रहा। सो हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर इनको बैलेंसिंग कर दो, डेबिट साइड आया तो डेबिट साइड कर दोनों अमाउंट भर दो, क्रेडिट साइड आया क्रेडिट साइड आया। उसके बाद इसको भी वैसे ही कर दो, कैसे कर दो, उसके बाद इसको भी ऐसे ही कर दो, जैसे कि यहाँ पे मान लो 50 रुपये लॉस आया, तो 50 रुपये यहाँ पे लॉस आया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया 10 रुपये, इनडायरेक्ट इनकम्स हो गई हमारी 100 रुपये। सो ये क्या बना, कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो दोनों साइड भर दो। सो ज़्यादा आ रहा है तो इनको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा 40। तो ये क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। अब ये जो आया ये आपका एकदम एग्जैक्ट प्रॉफिट है, एग्जैक्ट एकदम लॉस है, जो भी अब आएगा। क्यों हुआ पता चल गया, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या होता है पता चल गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्या, ट्रेडिंग क्या होता है पता चल गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है पता चल गया। कोई दिक्कत? सो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट एक बार आइए फिर से देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे हम अपने एक्सपेंस, जहाँ पे हम अपने लॉसेस को ट्रेड से रिलेटेड करते हैं, उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आया है। सो क्लियर हो गया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। सो बात करते हैं हमारा जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस आया है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस शो कर गया कि कंपनी ने साल भर में क्या कमाया, क्या खर्चे किया, कहाँ से इनकम आया, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि उस कंपनी को लॉस हुआ है। सो अब हम इतने पे ही नहीं रह जाएंगे, अब हम इसको आगे हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने हम बैलेंस शीट में, जिससे बैलेंस शीट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बैलेंस शीट में क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे, कैश करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट आया है तो हम अपने कैपिटल में ऐड करेंगे। हम क्या करते थे पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन में, प्रॉफिट आता है तो कैपिटल में ऐड करते थे, लॉस आता है तो कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट आया तो कैपिटल में ऐड कर दोगे ना। सो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता है। सो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट रहा। बैलेंस शीट का नाम क्या होता है, बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी एज एट March 31, 2017। वहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड मार्च था, मतलब कि 2017 के एंड में बनाया जा रहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर क्या है, बैलेंस शीट एट द March 2017, मतलब कि 2017 की डेट टिल डेट की ये बैलेंस शीट है। उसके बाद एसेट्स लाइबिलिटी में बढ़ाव चढ़ाव आएंगे, सो वो दूसरा चीज़ है। सो बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी एट March 31, 2017। मतलब कि 2017 तक की ये बैलेंस शीट है। उसके बाद बैलेंस शीट बढ़ भी सकती है, उसके बाद बैलेंस शीट कम भी हो सकती है, क्योंकि जो एसेट जो भी लैंड बिल्डिंग है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उस पर क्या पता वैल्यू ऐड हो, क्या पता कुछ इंक्रीमेंटेशन आ गया हो। तो बैलेंस शीट क्यों एट दी एंड मार्च नहीं होके, क्योंकि एज एट March 2017 है, ये क्लियर हो रहा है। वहाँ पे एट दी एंड मार्च मतलब 2017 के आखिरी में ये रहा, और यहाँ पे 2017 तक ये रहा। मतलब कि इसमें दो साइड होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें उल्टा होता है। यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। वैसा कुछ नहीं होता यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होता है, टी शेप में फॉर्मेट होता है। राइट हैंड साइड एसेट्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी होती है। राइट हैंड फॉर्मेट क्या होता है, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। एसेट्स मतलब क्या, जो भी बिजनेस के ऐसी चीज़ है जहाँ से बिजनेस को इन द रिटर्न कुछ प्रॉफिट हो, कुछ रिटर्न हो, जैसे कि लैंड बिल्डिंग, मशीन्स, कैश, ये सब क्या है, बिजनेस के एसेट्स है जहाँ पे उसको उस एसेट से फ़ायदा हो सकता है। कैश से फ़ायदा होगा, लैंड बिल्डिंग से फ़ायदा होगा। सो एसेट्स क्या है, क्लियर हुआ। लाइबिलिटी क्या हुई, लाइबिलिटी एक ऐसा चीज़ है, मतलब लाइबिलिटी क्या होती है। सो लाइबिलिटी किसी भी बिजनेस की
इन फ्यूचर जो उसको पेमेंट करनी हो, जैसे कि क्रेडिटर्स, जैसे कि कैपिटल, जैसे कि ओनर्स इक्विटी, जैसे कि बैंक लोन। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स वो सारी चीज़ें हैं जिससे उस फर्म, उस बिजनेस को प्रॉफिट हो। जैसे डेटर्स उसे पैसा देगा, कैश से प्रॉफिट होगा, बिजनेस बढ़ाएगा अपना, लैंड बिल्डिंग से फ़ायदा होगा। लायबिलिटी क्या होती है? इन फ्यूचर उसको पे करनी होती है। सो एसेट्स जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक करंट एसेट्स, एक नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो 12 महीने में लिक्विड फॉर्म में आ जाए, और नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कि 12 महीने से भी ज़्यादा लेती हैं अपने लिक्विडिटी को लाने में। लिक्विडिटी लाने का सेंस क्या है? लाने का सेंस क्या है? करंट एसेट्स मतलब क्या? कैश, बैंक, ये सब क्या है? तुरंत कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको 12 महीने से डिनोट करते हैं। जो 12 महीने के अंदर ही ट्रांसफ़र हो जाए उसे करंट एसेट, जो 12 महीने से ज़्यादा ट्रांसफ़र उसे नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश, बैंक। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, ये सब आती हैं। सो एसेट्स क्या है? क्लियर हुआ। एसेट्स वो सारी चीज़ें हैं जो कि बिजनेस को इन द फ्यूचर उसे रिटर्न दे, जैसे कि कैश, लैंड बिल्डिंग, उसे रिटर्न देगा, उसे प्रॉफिट देगा। और लायबिलिटीज़ क्या है? इन फ्यूचर उससे पे करनी हो, मतलब दूसरे को पे करने, जैसे क्रेडिटर्स, बैंक लोन्स, कैपिटल्स, ये सब उसको पे करनी है ना। सो बात करते हैं लायबिलिटी की उसमें। सो लायबिलिटी में क्या आता है? कैपिटल आता है जो कि इन फ्यूचर देनी है। जो भी कैपिटल में से ये एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, अगर होगा तो करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। जैसे कैपिटल में अगर ड्राइंग हो गई, जैसे कि बिजनेस था उसमें जो पार्टनर्स थे उन्होंने ड्राइंग कर लिया, या कि जो ओनर था उसने ड्राइंग कर लिया, तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। कैपिटल से माइनस क्यों हो गया? जैसे कि 2 लाख रुपए तुमने बिजनेस में लगाया था, अब तुम्हें ज़रूरत पड़ गई, 50,000 निकाल लिया, तो कैपिटल 50,000 से कम हो गई ना, तो इसलिए ड्राइंग माइनस की है। क्लियर? तो हमने ड्राइंग माइनस किया। नेट लॉस, बिजनेस में लॉस हो गया। 2 लाख का बिजनेस था, कुछ भी बिजनेस रहा हो, लॉस हो गया 50,000 का, तो जो भी कैपिटल लगी होगी उसी में से ही तो बियर करोगे कि अपने घर से लगाओगे? अपने जो कैपिटल लगाया पहले उसमें से बियर करोगे, उसके बाद अपने घर का देखोगे, तो कैपिटल से माइनस कर देंगे, लॉस कर दिया। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसे आपको कैश के फॉर्म में नहीं देगा, आपके कैपिटल में ऐड करके आपको दे देगा। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप उसे क्या करोगे? कैपिटल में ऐड कर लोगे। सो ये रहा फॉर्मेट। एसेट्स में करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके कैश, बैंक आता है। नॉन करंट एसेट्स में आपके बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ये सब आता है। डेटर्स आता है। कैपिटल में आपका कैपिटल जो रहेगा, जितना आप पूंजी लगाए रहोगे बिजनेस में, ड्राइंग जो करोगे उसे माइनस, नेट लॉस हुआ तो माइनस, अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड। इन दोनों में से कोई एक होगा, एक साथ दोनों नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे आ गया करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़। सो करंट लायबिलिटीज़ क्या? जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन्स, जो कुछ दिनों के लिए लोन दिया हो, शॉर्ट टर्म लोन्स, नॉन करंट लायबिलिटीज़ आ गई, करंट लायबिलिटीज़ आ गई। सो शॉर्ट टर्म लोन्स करंट लायबिलिटीज़ आ गई। लॉन्ग टर्म लोन्स क्या आ गया? नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या आ गई? लॉन्ग टर्म लोन्स, जो लंबे समय के लिए लोन्स दिया हो। सो लायबिलिटी मतलब समझ गए ना, जो इन फ्यूचर में पे करना हो, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, ये सब किस में आ गए? करंट लायबिलिटीज़ में आ गए, साल भर में ही दे देंगे। और नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या है? जो साल भर से ज़्यादा लें, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स हमने ले लिया है, 2 साल का, 5 साल का ले लिया है, तो हमें बाद में देना, तो ये क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? एसेट्स का जो अमाउंट आएगा 50 ऐड कर दिए, नॉन करंट का एसेट्स अमाउंट आया 50, ठीक। और उसके बाद क्या किए? उसके बाद कैपिटल में टोटल मिला के ड्राइंग साइंस करने के बाद 50 आई, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ का टोटल का अमाउंट 50 आया। तो एग्जैक्ट बैलेंस शीट हमारी मैच होनी चाहिए। जितना एसेट्स आएगा उतनी ही लायबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हाथी से हम बिजनेस को करते आए हैं डबल कॉन्सेप्ट से। जितने भी इफेक्ट होंगे सबके दो इफेक्ट पड़ेंगे, तो जितने भी इफेक्ट होंगे सबके दो कॉन्सेप्ट इफेक्ट, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सबके 2 इफेक्ट पड़ेंगे। तो क्लियर हुआ ना? तो ये रहा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे हम फाइनेंशियल स्टेटस भी कहते हैं। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्थिति को जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। हम पहले जर्नल पास करते हैं, फिर लेजर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, कैसे होता है, क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, कैसे होता है, क्लियर। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, डेबिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड क्या है। बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी क्लियर। एसेट्स में करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स होते हैं। एसेट्स, करंट एसेट्स जो 12 महीने में, जैसे कि करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि कैश, बैंक। नॉन करंट एसेट्स क्या क्या है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स। और लायबिलिटीज़ क्या है? कैपिटल में हम अपने ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, लॉस को माइनस करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं।
और नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स। और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म लोन्स। ये रहा हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का टोटल डेबिट और बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल आना चाहिए। सो ये रही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट इन वन शॉट। हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को वन शॉट में क्लियर कर दिया है। सारे फाइनेंशियल स्टेटस को हम अपने बिजनेस के फर्म को जान दिया है। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो अभी के लिए हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो अभी के लिए सेव वाटर सेव लाइफ। जय हिंद, वंदे मातरम।